हेलो दोस्तों, स्वागत है दोबारा एक और वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो अभी 2 दिन पहले एक बड़ी फ़नी सी बात हुई। मैंने सोचा शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को अभी कुछ 2 दिन पहले फ़ोन किया एंड उसने मुझसे पूछा कि यार कोई अच्छी गाड़ी बता जो मतलब ली जा सके। तो मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उस हिसाब से उसे बताया। तो उसने पूछा इंजन वगैरह के बारे में, टॉर्क के बारे में, पावर कितने सिलेंडर्स होते हैं गाड़ी में, देन गियर रेशियो पूछा उसने, फीचर्स के बारे में पूछा, कॉस्ट के बारे में भी ज़ाहिर सी बात है उसने मुझसे पूछा। तो मैंने अपने हिसाब से ब्रांड्स के बारे में मैंने उसे बताया जो जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पता है उसके बारे में, मैंने उसको बताया। फिर सडनली उसने बीच में एकदम से मुझे रोक के मुझसे पूछा कि यार तुझे गाड़ी सीखने में कितना टाइम लगा था? एंड मैं थोड़ा पॉज़ हुआ वहाँ पे और फिर मैंने सोचा ये अभी सीखेगा या गाड़ी लेगा पहले? तो क्या आपने भी पहले गाड़ी ली थी एंड देन उसके बाद आपने सीखी, या पहले आपने सीखी किसी गाड़ी पे, पुरानी गाड़ी पे, कुछ कुछ साल 1-2 साल चलाई एंड देन आपने अपग्रेड करी टू अ न्यू कार? वेल सही तरीका तो यही है कि आप एक पुरानी गाड़ी लीजिए एंड देन उसको चलाइए एंड देन अपग्रेड करिए टू अ न्यू कार, बिकॉज़ नई गाड़ी कौन ठोकना चाहेगा? और अगर अब मैं कहूँ कि स्टोरी में से हम वो कार को हटा के कैमरा डाल देते हैं, तो क्या ये बात अभी भी उतनी वैलिड रहेगी? And cut. Perfect. यही आज का टॉपिक हमारा, इनिशियल चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ते हैं बिफोर इवन स्टार्टिंग ऑफ विद वीडियो रिकॉर्डिंग या फिल्म मेकिंग। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ हमें जो पसंद आती है कभी, तो हम वो ले लेते हैं एंड अगर हमारा बजट है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ बजट नहीं भी होता है तभी भी स्टिल हम लोग एटलीस्ट एक प्लान कर लेते हैं कि हम लोग आगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम वो चीज़ ले लेंगे। नाउ दिस इज़ टोटली नॉर्मल, ये सबके साथ होता है एंड मेरे साथ भी हुआ था। तो वी थिंक कि हम वो ले लें, ख़रीद लें, स्पेंड कर लें सर्टेन अमाउंट उसके ऊपर, स्पेशली तब जब उस चीज़ की वजह से हमारा कोई एक बड़ा काम रुक रहा हो या उसके लेने के बाद वो हो जाए, तब हमारी वो डिपेंडेंसी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है एंड हमें क्रेविंग और ज़्यादा होती है कि हम वो चीज़ ले लें फटाफट, सो दैट हमारा वो काम ईज़िली एंड जल्दी हो सके, माइंडेड जल्दी हो सके। जैसे कि आईफ़ोन 16 या मतलब कोई भी आईफ़ोन जो लेटेस्ट हो, अभी 16 चल रहा है तो 16। तो होता ये है कि हम लोग सोचते हैं कि यार आईफ़ोन 16 ले लेते हैं बिकॉज़ आगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ हमारा एक प्लान पहले से बना हुआ है, हम कहीं जाने वाले हैं, फैमिली फ्रेंड ट्रिप कहीं पे है, तो वही वहाँ पे काम आएगा एंड हम लोग बढ़िया वीडियोज़, फ़ोटोज़ बनाएँगे एंड फिर मज़ा ही आ जाएगा उसको अपलोड करेंगे तो लाइक्स ही लाइक्स, है ना? नहीं तो कोई सोफ़ा, फर्नीचर हम लोग सोचते हैं कि ये ले लेते हैं बिकॉज़ अभी नेक्स्ट मंथ तो हम लोग को शिफ्ट तो करना ही है, प्री प्लान्ड है ही। तो बेटर होगा कि यहाँ से बेच देते हैं पुराना एंड वहाँ जाने से पहले ऑर्डर कर देंगे, सो दैट वहाँ आने के टाइम वो सोफ़ा भी वहीं पे डिलीवर हो जाए, तो आने-जाने का उसका जो खर्चा चक्कर है वो सब अवॉइड हो जाएगा। बाकी घर नया है तो भैया फिर फर्नीचर तो नया होना ही चाहिए ना। तो एक ज़बरदस्ती का रीज़न आ जाता है वहाँ पे कि ये लेना ही लेना है। नहीं तो सबसे कॉमन जो है वो है कि यार यूट्यूब चैनल तो बनाना ही है, तो भई ऐसा करते हैं, कैमरा ले लेते हैं बढ़िया अच्छा-सा कोई देख के महँगा सा, और उसको लगा के हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छी ऑडियो, अच्छा सिनेमैटिक लुक, बढ़िया क्वालिटी, क्रिस्टल क्लियर 4K रेज़ोल्यूशन पे आएगा और लाइक सी लाइक। मैंने अक्सर देखा है लोग कैमरा ले लेते हैं बढ़िया-सा, अच्छा-सा, महँगा-सा एंड दे स्टार्ट यूज़िंग इट, और फिर दे रियलाइज़ कि भई ये तो वैसा काम कर ही नहीं रहा है, ये तो मतलब कुछ अलग ही आउटपुट आ रहा है इसका, मैं ऐसा तो चाह नहीं रहा था, ये फ़ील मुझे मूवी जैसी चाहिए थी, ये तो वैसे आ ही नहीं रही है। फ्रेमिंग इसकी डिफरेंट है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब वो आपको ओवरऑल वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा होता है। वहाँ पे फिर लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या ले लिया मैंने, फिर गालियाँ देते हैं कैमरे को, फिर पता चला ब्रांड को भी गालियाँ पड़ रही हैं कहीं पे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू हो जाती है एंड देन उसके बाद मैंने देखा है कि अक्सर लोग जाते हैं यूट्यूब पे सबसे पहले चेक करने की भाई इस कैमरे से कैसा आउटपुट आ रहा है, बाकी लोग कैसे बना रहे हैं। तो वहाँ देखते हैं
थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा बेटर होता है, कई बार नहीं हो पाता है। कई बार उनको पता चलता है कि यार ये कैमरा एक्चुअल में इस पर्पज़ के लिए है ही नहीं, इस कैमरे का जो लेंस है, जो इसमें फ़ीचर्स है, ये इस चीज़ के लिए बेटर है रेदर देन कि इस चीज़ के लिए जो मैंने सोचा था। सो वहाँ फिर आपको लगने लगता है कि यार मेरा पैसा ना बर्बाद हो गया है। तो वहाँ पे फिर आप और नेगेटिव होते जाओगे और धीरे-धीरे फिर होगा ये कि आप उस कैमरे को यूज़ ही करना छोड़ दोगे। या तो आप उसको यूज़ करना छोड़ दोगे, या तो फिर दूसरी जो चीज़ होगी, जो कुछ लोग अटल रहते हैं अपनी गोल पे, वो क्या करेंगे, इसको उसी तरह से यूज़ करने लग जाएंगे जिस तरह से वो कैमरा एक्चुअल में बना है। फॉर एग्जांपल कोई वाइड एंगल कैमरा है, उसको वो लैंडस्केप्स के लिए ज़्यादा बना है बिकॉज़ उसमें ज़्यादा वो कैप्चर करता है सीन, तो उसको लैंडस्केप्स के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। जबकि उन्होंने सोचा होगा इनिशियली कुछ और करने का, कि एक सामने मैं कैमरा रख के अपने आप को रिकॉर्ड करूँगा एंड टॉकिंग हेड वीडियोज़ बनाऊँगा, तो वो उनका एक्चुअल गोल ही हट गया, कुछ और ही उन्होंने कर लिया। जो कैमरा कर रहा था अब वो पर्सन वही कर रहा है, जबकि एक्चुअल में उसको वो कैमरा लेना चाहिए था जो उसके लिए बेस्ट था, उसके कंटेंट के लिए बेस्ट था, बट वो होता नहीं। एंड जो लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं उनके साथ ये होता है कि फिर वो उस कैमरे को एक जगह रख देते हैं एंड वो यूज़लेस पड़ा रहता है, उनको लगता है उनका पूरा पैसा बर्बाद हो गया है। एंड एक चीज़ और इसमें हो जाती है कि जिस फील्ड के लिए वो कैमरा उन्होंने लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्म मेकिंग के लिए, अब उनको वही बेकार लगने लगती है। उनको लगती है कि यार फालतू है, कैमरा ले लो, आउटपुट आता ही नहीं है, सब ऐसे ही है, बहुत कुछ लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे कोर्सेज़ करने पड़ेंगे तब जाके आप वो कर पाओगे। तो लोग उस फील्ड ही से दुखी हो जाते हैं, उस फील्ड को ही छोड़ देते हैं, उनके लिए वो फील्ड ही बेकार हो जाती है। इट्स लाइक डंबल नहीं उठा तो भाई हम करेंगे नहीं एक्सरसाइज। सो यू हैव टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ। अगर आप जिम वगैरह एक्सरसाइज करते हो तो सेम गोज़ विद कैमरा ऑल्सो। तो हमें कैमरा लेने से पहले कम से कम, मुझे लगता है कम से कम 1 महीना तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे कैमरे की स्पेक्स वगैरह पढ़ के, उनके आउटपुट देख के, कैमरे पे कौन सा लेंस लगा है उस लेंस के बारे में जान के, आपको ये सारी चीज़ें देख के, लोगों ने उनसे क्या क्या बनाया है, आपके मैचिंग वाली चीज़ बनाई है जो आप सोच रहे हो, ये सारी चीज़ आपको पहले एक बार पढ़नी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको क्या इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। हो सकता है आपने जो सोचा है कि मेरे को इतना अमाउंट स्पेंड करना था, हो सकता है आपके केस में जब आपने पढ़ा तो पता चला वो कम ही हो गया। एंड कई बार ये भी होता है कि आप जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ता है। सो बिफोर इवन स्टार्टिंग ऑफ विद एनीथिंग, कुछ भी आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो कंटेंट यूट्यूब के लिए, कहीं के लिए भी, सबसे पहले मुझे लगता है आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन लर्निंग अबाउट कैसे वो होगा, उसके लिए क्या क्या लगेगा। एंड सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है कैमरा। सो देखिए, बहुत सीधा हिसाब है, मैं इसमें यही बोलूँगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट फिल्म मेकिंग जो कि मैं कर रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग। सिंगिंग करना चाहते हो आप, उसमें सोचिए। आप स्पोर्ट्स में अच्छा हो, स्पोर्ट्स का सोचिए। फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग करना चाहते हो, फोटोग्राफी आप करना चाहते हो, आप उसमें कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग। सो फर्स्ट, सबसे पहला जो मुझे लगता है चैलेंज है वो यही है कि आप अपने आप से पूछो आपका इंटरेस्ट किस में है। डोंट गो फॉर एनीथिंग जो कि आपको यूट्यूब पे या कहीं पर भी दिख रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो कर रहा है मैं भी करता हूँ, उसी लेवल पे मैं भी पहुँच जाऊँगा, जो उसको मिल रहा है वही मुझे भी मिल रहा होगा। देन यू आर एक्चुअली मेकिंग अ कॉपी ऑफ दैट पर्सन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़रूरी नहीं है दो लोगों के सेम चॉइसेस हो सकते हैं। आप देख रहे हो बहुत सी वीडियोज़ एक जैसी आपको दिखती है, इट कुड बी कि दोनों लोगों को वही सेम चीज़ पसंद आती है, राइट? तो ये हो सकता है, बट अगेन मैं ये बोलूँगा कि पहले उसको मत देखो, पहले खुद को देखो, खुद से पूछो, खुद से जानो कि आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहते हो। एंड देन व्हेन यू नो कि आपको किस में क्या करना है, तो इसको अपनी लिस्ट पे सबसे ऊपर रखिए कि आपने ये चेक कर दिया, यू हैव टू डू दिस नाउ। अगर आपको यूट्यूब पे आना है विद दैट सेम कंटेंट, तो उसके अराउंड आप क्या क्या बना सकते हो, आप वो सोचिए, राइट? नाउ अगेन, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही फॉलो करो, बट दिस इज़ हाउ आई वर्क। मुझे फ़िल्म मेकिंग पसंद है, फ़िल्म मेकिंग करेंगे और भी लोग हैं, कहीं ना कहीं मैच करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़िल्म मेकिंग में आप क्या करना चाहते हो डिफरेंट हो सकता है, मैं क्या करना चाहता हूँ कुड बी डिफरेंट। मैं पता चला सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता रहा कैमरे के बारे में, कुछ भी नहीं कर रहा, तो दिस कुड बी डिफरेंट हो सकता है। आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हो, आप उसमें ज़्यादा बता रहे हो, आप चैलेंजेस वगैरह और अपना एक्सपीरियंस उतना शेयर नहीं करना चाहते, आप नहीं कर रहे। सी नाउ, अगर आपका प्लान यूट्यूब पर ही आने का है, सो आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। यूट्यूब पे लोग वीडियोस देखने आते हैं, तो सबसे पहले आपके पास वीडियो
बनाने का कुछ ज़रिया होना चाहिए टू शूट अ वीडियो। नाउ इट टोटली डिपेंड्स आपको क्या क्वालिटी में चाहिए, नहीं चाहिए, लाइट्स लगानी नहीं लगानी है, कलर ग्रेडिंग वगैरह एडिटिंग करनी है नहीं करनी है, कॉम्पोजिशन करना है नहीं करना है, इट डजेंट मैटर। आपके पास एक वीडियो होनी चाहिए सबसे पहली चीज़। सेकंड जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए एक टॉपिक अराउंड दैट सेम जो आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट करा वीडियो। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा। सो अगेन आई हैव टू क्रिएट अ वीडियो। नाउ वीडियो हो गया एक चेक पॉइंट। नाउ सेकंड क्या है, उस वीडियो में क्या मैं दिखा सकता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग। मैं लव स्टोरी दिखा सकता हूँ, मैं साई-फाई मूवीज़ दिखा सकता हूँ, मैं कोई सस्पेंस वाली मूवी दिखा सकता हूँ, म्यूज़िक वीडियोस बना सकता हूँ, मैं एड्स बना सकता हूँ, प्रोडक्ट शोकेसिंग वीडियोस बना सकता हूँ, मैं 3D एनिमेटेड वीडियोस बना सकता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग। सो आप वो सेकंड लेयर में आओ एंड उसमें अपनी कैटेगरी 1 या 2-3 जितनी आपको लगता है आप कर सकते हो या आपके इंटरेस्ट की आप वो सेलेक्ट करो। सो अब बात करते हैं रियल एक्सपीरियंस की, जो कि इसके बाद स्टार्ट होगा वंस यू हैव सेलेक्टेड कि किस कैटेगरी में आप वीडियोस बनाना चाह रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल आपको कोई फ़ोन लेना है तो आप कैसे लेते हो? आप टीवी में ऐड देखते हो, आपको पता चलता है एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है एंड वहाँ पे आपको उसका डिज़ाइन है ना, उसकी कुछ की फीचर्स एड्स में दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो आपको पसंद आता है। बट ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई ऐड में देख के थोड़ा ना मुझे लेना, मुझे एक्चुअल में जाके देखना भी होगा कि वो फ़ोन कैसा है एक्चुअल में। सो आप सिर्फ ऐड देख के नहीं ले लेते फ़ोन, आप जाते हो किसी शोरूम में, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हो। आपको पता लगता है वो किस मटेरियल का बना है, उसका वेट, साइज़, कलर, डिस्प्ले कैसा है, क्रिस्टल क्लियर है नहीं है। एंड जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ यार ये फ़ोन अच्छा है एंड आपको ऑब्वियसली आपको उसका कॉस्ट भी ठीक लगता है, देन यू पे एंड यू गेट दैट फ़ोन। नाउ ये तो बात रही फ़ोन की। अगर मैं कैमरे की बात करूँ हमारे इस टॉपिक के हिसाब से, तो आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली कैमरा मत लो। एग्जैक्टली आप कैमरा स्टार्टिंग में ही मत ले लो और उसको रिकॉर्डिंग करना चालू मत करो। पहले ट्राई करिए कि आपके कोई दोस्त, कोई नोन पर्सन है जिसके पास कोई भी ऐसा मिररलेस या कोई भी बढ़िया 4K वाला कैमरा है, तो आप उसको लो। आप उससे वीडियोस छोटी मोटी बनाओ एंड जितनी आपकी नॉलेज है थोड़ा बहुत पढ़ के बेसिक्स आप वीडियो बनाओ एंड ट्राई टू सी कि वो वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। देखिए कि आपको वो पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा कैमरा चलाना, या पता चला आपने कोई बड़ा सा कैमरा लिया है एंड आपको पसंद ही नहीं आ रहा। यू ऑलवेज लाइक कि आपके पास फ़ोन हो, आप फ़ोन से करो। दिस इज़ अ सेकंड ऑप्शन। अगर आपके कोई फ्रेंड, कोई नोन में नहीं है जिसके पास कैमरा है, तो देन स्टार्ट यूजिंग योर फ़ोन। हर फ़ोन में कैमरे होते हैं, आप उससे वीडियो बनाओ। ऑब्वियसली आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, बट आपको पता रहेगा कि आप आगे जाके वीडियो पे ही काम करने वाले हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप कोई भी एक फ़ोन कैमरा आप लो एंड उसे आप वीडियोस बनाओ एंड उसको आप एडिट करो। तो बेसिक एडिट्स करो, कट शॉट्स वगैरह डालिए, एडिट करिए, अपने कोई फ्रेंड है उसको बुला लो, उसकी शूट करो, है ना। इस तरह से कोलैबोरेट करके आप मतलब बेसिकली जो आपके पास पहले से आप उसको यूज़ करके वीडियोस बनाओ एंड देन इसको आप ट्राई करो 1-2 बार और रिपीट करने के लिए डिफरेंट टाइप से एंड देन ट्राई टू सी कि क्या आउटपुट एक आ रहा है आपका। सो याद रखो, इसमें हम लोग अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कैमरे की क्वालिटी को टेस्ट नहीं कर रहे। सो वी आर टेस्टिंग आवरसेल्फ कि हम लोग क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप एक फ़ोन से नहीं कर पा रहे हो और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जा रहा है, या आपके फ्रेंड से आपने कोई कैमरा लिया, आप उससे करना चाह रहे हो एंड आपका उसमें भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जा रहा है 1 या 2 दिन में ही, देन बिलीव मी आप वो गलत फील्ड में जा रहे हो। आप मत लो कैमरा, उतना स्पेंड मत करो। स्पेंड इट समवेयर एल्स। जहाँ पे आप स्पेंड करोगे वहाँ पे आई बिलीव वो सही जगह होगी, बट इस पे मत करिए अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ। सेकेंडली मैं बोलूँगा कि व्हेन यू आर डूइंग दिस एंड आपको पसंद आता है अगर ये सब करना विद अ फ़ोन, विद अ बोरोड कैमरा फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर नोन पर्सन, देन आई वुड रिकमेंड यू कि ट्राई करो कोई एक प्रोफेशनल वीडियो की कॉपी बनाने के लिए। सो इट कुड बी अ 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स ऑफ वीडियो क्लिप। बेसिकली किसी प्रोफेशनल वीडियो के बीच में से कोई एक अच्छा सा क्लिप निकाल लो जो आपको लगता है कि आप बना सकते हो एंड ट्राई टू रिक्रिएट दैट यूजिंग योर कैमरा। इससे क्या होगा, आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला कि अगर बाई चांस आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनी, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप उस पर मेहनत करोगे एंड यू विल ट्राई कि आप उसके और क्लोज़र पहुंच सको एक्चुअल वीडियो के जो आपने रेफरेंस लिया है। एंड सेकेंडली अगर आप अच्छा कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली
पॉजिटिव चीज़ हो रही है आपके साथ तो और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर, तो आप और ज़्यादा उसमें वीडियोस बनाओगे ना। अगर सब कुछ एकदम ठीक रहा एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग गुड वीडियोस, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप वो होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा दैट यू आर फिट फॉर दिस फील्ड. Now you can make some small investments, or you can think of making small investments, and you can start doing research around it. But अभी भी आपके पास दो चीज़ हैं जो आपको और करनी है बिफोर इवन मेकिंग अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट. वो क्या है मैं आपको बताता हूँ. इनिशियली मैं बोलूँगा एक बेसिक कैमरा ही आप लीजिए, एंड अगेन जैसा कि मैंने बताया कि पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए अबाउट व्हाट यू हैव टू बाय अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, एंड देन आप इन्वेस्टमेंट करिए. सो इमेजिन कि आपको लैंडस्केप्स पे वीडियोस बनानी है. सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप एक वाइड एंगल वाला लेंस यूज़ करिए किसी कैमरे का, या किसी कैमरे में किट लेंस नॉर्मली वाइड एंगल होते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ अगर आपको इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट और फिल्म मेकिंग वगैरह में बनाना है तो एक आइडियल चॉइस होगी अराउंड 35 टू 85 के बीच की रेंज में आप लेंसेज ले सकते हो. 50 mm का लेंस भी आप ले सकते हो. इट विल वर्क वंडर. सो आप उस हिसाब से ले सकते हो. एंड मैं बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च इसमें आपको करनी पड़ेगी. एक सेपरेट वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा सो दैट आपको ये जो लेंसेज के जो नंबर्स है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी कैसे काम करते हैं. सो दूसरी जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको कैमरा लेके उससे सीधा रिकॉर्डिंग नहीं करनी है. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गिव सम टाइम टू द कैमरा. देखा जाए तो कैमरा तो अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा, वो आपके हिसाब से तो बदलेगा नहीं. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कैमरे के बारे में या उसकी मेन सेटिंग्स के बारे में पता हो. एंड यू हैव टू मेक अ मसल मेमोरी कि आप फटाफट चीज़ों पे स्विच कर सको. एंड ये मैं बहुत डेप्थ वाली चीज़ें नहीं बता रहा कि जैसे फोकस के 10 टाइप्स ऑफ फोकस होते हैं तो आप उसमें 10 मत रटो, बट एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं 1 2 3, तो उसको इतना यूज़ करो कि आपको पता हो कि आपको फटाफट कहाँ पे कैसे जाना है, पहुँचना है. सो बेसिकली आपको अपने कैमरे से दोस्ती करनी पड़ेगी. जब आपको पूरी तरह आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपने कैमरे से, यू नो ऑल द थिंग्स कहाँ पे क्या है, देन ओनली आप इजीली ना फटाफट यूज़ कर पाओगे कैमरे को. एंड आपका टाइम बचेगा इन सर्चिंग थिंग्स अराउंड योर कैमराज. एंड ये एक और रीज़न से ज़रूरी इसलिए भी है कि देखिए हर कैमरे में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि एफ स्टॉप्स हो गया, लेंसेज हो गया, कैमरे में ग्रिड लाइंस होती है, ऑडियो लेवल्स होते हैं आपके, देन आपके कैमरे में फोकस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैनुअल होता है, ऑटो फोकस होता है. तो टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बट अगेन ऑन अ जेनरिक लेवल काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं, जस्ट दैट उनके नाम डिफरेंट होते हैं हर कैमरे के हिसाब से. तो हर कैमरे में हर चीज़ अलग जगह होती है. आपने जो लिया है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, उसकी एक मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी फर्स्ट. ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो बहुत वाइडली यूज़ नहीं होंगी, बट आपको वो पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हैं. बिकॉज हो सकता है आपने सोचा हो कि आपको इस टाइप से कुछ शूट करना है, बट आपको ये नहीं पता कि ऑटो फोकस उस जगह पे काम नहीं करेगा. देन क्या काम करेगा आपको वो पता होना चाहिए. सो अ मैनुअल फोकस विल वर्क देयर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोकस होते हैं हमारे, हम उनको यूज़ कर सकते हैं. सो वो चीज़ें जो आप बहुत कम यूज़ करोगे वो भी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, सो दैट आप एटलीस्ट ऐसी जगहों पे फंसो नहीं तो क्या होगा, आपको अपना या तो सीन चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर आप वो उसको गलत ही रिकॉर्ड करोगे, या तो फिर आप उस सीन को ही हटा दोगे. तो इन अ वे आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं. इससे बेटर है कि आप उस चीज़ को सीख लो. थर्डली आपको अपने कैमरे की भी एक कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, वो किस लेवल तक जाके शूट करके आपको क्या आउटपुट दे सकता है. आपको डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में शूट करना होगा. आप क्लोजअप चले जाओ, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट ले लो, मैनुअल फोकस पे आप शूट करो, देन कैमरा स्टिल रख के शूट करो, कैमरा हैंड हेल्ड रखो, हैंड हेल्ड विद मूवमेंट करो, ट्राई टू ट्रैक एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे करो, ह्यूमन्स पे करो, लैंडस्केप्स पे करो. तो अपनी ये रेंज बढ़ानी होगी जिसमें आप शूट कर सको. एंड ये आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करना होगा, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आपका कैमरा कहाँ लैग करता है, कहाँ नहीं, कौन सी चीज़ बेटर शूट कर पाता है, कौन सी नहीं. सो जब आपको ये पता होगा तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्टोरी लाइन एंड कौन सा कैमरा एंगल आप कहाँ यूज़ करना चाहते हो आप वो डिसाइड कर पाओगे. बिकॉज ऐसा ना हो ना कि आपने कुछ सोच लिया है एंड देन आप यू आर ट्राइंग टू शूट और वो आपको वो आउटपुट मिल ही नहीं रहा है. आप सब कुछ ट्राई कर चुके, नहीं मिल रहा, बट आप हटना नहीं चाह रहे अपने उस इन्विजन क्रिएटिव थाट से. तो वहाँ पे आपको फिर ये फील होगा कि ये कैमरा अच्छा नहीं है. अगेन जो मैंने पहले बताया, आपको लगेगा कैमरा बेकार है, आप उसको हटा दोगे या छोड़ दोगे, एंड आप या तो आप कैमरे के हिसाब से अपनी स्टोरी बिल्डअप करने लगोगे. सो आपको पता होना चाहिए आपका कैमरा किस लेवल तक जाके आपको क्या आउटपुट दे सकता है. सो
उसके हिसाब से अपनी स्टोरीज आप बिल्डअप करिए। एंड मैं तो बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्टार्टिंग में ही होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक अगर एक स्टंट बाइकर है जिसको बाइक चलानी नहीं आती, तो वो सबसे पहले बाइक चलाना सीखेगा। गियर कैसे लगता है, हैंडल कैसे घूमता है, बैलेंस कैसे करना है, कितनी स्पीड में कैसे एरोडायनामिक शेप बनाना है सो दैट विंड कट हो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स उसको पहले सीखनी होगी। जब वो सीख लेगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको बाइक चलाना पहले सीखना होगा। उसके भी काफ़ी टाइम बाद वो बाइक चलाएगा, देन मे बी वो आपकी वो व्हीली, स्टॉपी एंड बर्नआउट वगैरह सारे स्टंट्स करेगा। ऐसा नहीं होता कि बाइक आज चलाना सीखा, परसों से आप स्टंट कर रहे हो। मैंने एग्जांपल थोड़ा सा वैसे दे दिया बाइक और इसका, तो मतलब एग्जांपल किसी का भी हो सकता है। इट्स जस्ट दैट पैर रखने की पहले जगह बनाओ, पैर रखो, देन टेक योर नेक्स्ट स्टेप। रखते ही भागना स्टार्ट मत करो। नाउ जब आपको पता लग जाएगा कि यार मेरी दोस्ती हो गई मेरे कैमरे से, सो आप देखो कि आप ज़्यादा पढ़ोगे नहीं अपने मेन्यू के नेम्स। आपके हाथ को आइडिया हो चुका होगा कि कहाँ पे जाके क्या फटाफट मुझे चेंज करना है विद जस्ट लुकिंग एट द विजुअल ग्राफिक्स, जो आपका इन्फोग्राफिक होता है। सो ये जब हो जाएगा तो आई थिंक अब आप यहाँ से एक्चुअल में बढ़िया वीडियोस निकाल सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर कंफर्टेबल विद योर कैमरा। सो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँगा अबाउट मेकिंग योर वेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। क्या क्या आपको उसमें ज़रूरत है बेसिक लेवल पे, सो दैट यू कैन क्रिएट वन शॉर्ट फिल्म। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट योर मेन गोल। आप किस चीज़ के लिए फिल्म मेकिंग कर रहे हो। जैसे कि मैं आया हूँ शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, तो मैं कोई ऐसा चीज़ अपनी शॉर्ट फिल्म में नहीं डालूँगा जो कि मैंने सीखी हो, मुझे पसंद भी हो, अनटिल एंड अनलेस कि वो रिक्वायर्ड हो मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो अच्छी आपने सीखी वो सब कुछ आप डाल दो अपनी वीडियोस में। आपको बनाना क्या है, जो इनिशियली आपने थॉट सोचा था, जिस वजह से आप आए थे इस फील्ड में, आपको वो हमेशा बेस पे रखना ही है। उसके ऊपर ही सब चीज़ होंगी वीडियो में। आप वाइजली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है ये अच्छी है बट इसमें नहीं होनी चाहिए, उसको मत रखिए, उसको हटा दीजिए। सो दैट्स इट, ये हमारी आज की वीडियो थी एंड थैंक यू। रुक जाओ यार एक मिनट, कुछ सब्सक्राइब लाइक कुछ मतलब कुछ कर लो यार, हैं। चलिए देखिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा अराउंड जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट होती है टू क्रिएट द वेरी फर्स्ट वीडियो। तो स्टार्टिंग से एंड तक ये पूरा बताया जाएगा। आप स्टार्टिंग में कैमरा, देन लाइट, देन कुछ डिफ्यूज़र लगाने नहीं लगाने हैं, नहीं लगाने तो क्या उसमें और ऑप्शन है, देन साउंड के लिए आप क्या कर सकते हो। एंड ये पूरा ही मैं सच बताऊं तो बिल्कुल ही बेस लेवल पे होगा, कम से कम रिक्वायरमेंट। बिलीव मी यू विल बी सरप्राइज्ड, इसमें बहुत ही कम हम लोग कुछ भी नया परचेस करने वाले हैं। सो स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ।